आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हूथी रेबल्स के बारे में। ये चीज आप सभी को पता है कि रेड सी में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उसके पीछे हूथी रेबल्स है। ये इलाका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लेन है और यहाँ से बहुत सारा कार्गो मूव करता है। इस समय हूथी रेबल्स की तरफ से इसी कार्गो को टारगेट किया जा रहा है और नेचुरल है कि ये पूरे विश्व को इम्पैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सी लेन्स इंटरनेशनल सी लेन्स है और यहाँ से इंटरनेशनल कार्गो मूव करता है। देखिए, हूथी रेबल्स का लॉजिक सिंपल है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल जो गाजा के ऊपर वॉर कर रहा है उसको तुरंत बंद करना चाहिए और पूरे विश्व को इजराइल के ऊपर इस चीज के लिए प्रेशर बनाना चाहिए। अगर पूरा वर्ल्ड यहाँ पर इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा तो इस वॉर के कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस उनको भी झेलने पड़ेंगे और इसी वजह से वो लोग इंटरनेशनल शिपिंग लेन को टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो ये सारे के सारे, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूथी रेबल्स हो, ये सभी के सभी ईरान के प्रॉक्सीज है, लेकिन अभी तक ईरान डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इसके अलावा यूएस और उसके एलाइज की तरफ से डायरेक्टली ईरान को कहीं पर टारगेट भी नहीं किया गया है और ये चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ पर एस्केलेशन बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा सकता है कि इन सभी कोशिशों के बावजूद चीजें धीरे धीरे एस्केलेट हो रही हैं, हालांकि डायरेक्टली ईरान के साथ में नहीं, लेकिन हूथीज के साथ में, हमास के साथ में और हिजबुल्लाह के साथ में। इजराइल की गाजा कैंपेन इस समय काफी इंटेंस चल रही है और हमास इस समय बैकफुट पर है। अगर इजराइल अपनी गाजा कैंपेन को इसी तरीके से सस्टेन कर पाता है और इसको कंक्लूड कर पाता है तो हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इसी वजह से इजराइल लगातार गाजा के साथ साथ लेबनान में भी अटैक कर रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के कैंप्स हैं। बीच बीच में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक किए जाते हैं और फिर इजराइल इनको लोकेट करके रिटेलिएट करता है। प्रैक्टिकली इजराइल अपने दोनों फ्रंट्स पर काफी अच्छा काम कर रहा है और उनको लॉसेस भी बहुत कम हो रहे हैं। इसके उलट हिजबुल्लाह और हमास को लगातार हेवी लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि ये अच्छा काम यहाँ पर मिलिट्री टर्म है और हम लोग बात कर रहे हैं उनके मिलिट्री ऑपरेशंस की, यानी कि उनके मिलिट्री ऑपरेशंस काफी सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं। यही कारण है कि चीजों को काउंटर बैलेंस करने के लिए हूथी रेबल्स की तरफ से अपने अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है और पिछले एक हफ्ते में उनकी तरफ से 3 ब्रिटिश शिप्स को टारगेट किया है। माना जा रहा है कि इनमें से एक शिप डूब भी गया है, लेकिन उसको लेकर कहीं पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर जिस शिप की बात हो रही है उसका नाम है रूबीमार और इस शिप के ऊपर हूथी रेबल्स की तरफ से 2 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स मारी गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये शिप पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसके बाद इसके क्रू ने इसको छोड़ दिया था, यानी कि ये एक अबैंडन शिप है और इसी वजह से ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या ये अब तक डूबा है या नहीं। इसके अलावा हूथीज की तरफ से और भी कई शिप्स को टारगेट किया गया है और उनके अटैक्स की इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिनों पहले यूएस की तरफ से हूथी रेबल्स के ऊपर सेकंड स्ट्राइक की गई थी। जी हाँ, यूएस पहले भी एक बार स्ट्राइक उनके ऊपर कर चुका था और इस स्ट्राइक के दौरान यूके भी यूएस के साथ में था। यही कारण है कि जितने भी शिप्स टारगेट किए जा रहे हैं वो मोस्टली यूएस और यूके से रिलेटेड है और ये जो लेटेस्ट शिप डूबा है या कहीं डूबने जा रहा है, इसके बाद चीजें और ज्यादा एस्केलेट होंगी। आप सभी को याद होगा कि जब यूएस की तरफ से पहली बार हूथी रेबल्स के ऊपर स्ट्राइक की गई थी तभी हम लोगों ने कहा था कि यहाँ से चीजें और ज्यादा एस्केलेट होंगी और इस समय एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर यूएस के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है और इसी वजह से आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस की तरफ से यहाँ पर कैसे रिएक्ट किया जाता है। वैसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की प्रायोरिटीज सॉर्टेड है और अब वो लेबनान के काफी अंदर हिजबुल्लाह के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट अभी और दिन चलेगा और हर बीतते दिन के साथ में इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।